आज की इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। यदि आप आरयूएसएस बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी 2025 एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज की इस वीडियो के मेन टॉपिक्स रहने वाले हैं केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हाई वेटेज चैप्टर। यदि आपने इन टॉपिक्स को कवर कर लिया तो आप एग्जाम के अंदर केमिस्ट्री में 33 में से 33 मार्क को आसानी से ला सकते हो। और किस प्रकार आपको रिविजन करना है, स्टडी प्लान कैसे करना है, मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज कहाँ से अटेम्प्ट करनी है, इन सभी के बारे में आपको इस वीडियो अंदर डिटेल से बताने वाला हूँ। तो आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपना केमिस्ट्री के 3 भागों में डिवाइड किया है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनके बारे में पहले बात करते हैं। पहला चैप्टर है द सॉलिड स्टेट। इसके अंदर टाइप ऑफ सॉलिड, मोलिकुलर, आयोनिक और कोवैलेंट मेटाबॉलिक, और यूनिट सेल पैकिंग एफिशिएंसी, और कैलकुलेशन इन यूनिट सेल्स एंड डेंसिटी एट गिवन द लेंथ, और डिफेक्ट इन द क्रिस्टल, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ये आपको इन टॉपिक्स को कवर करना है। नेक्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर टाइप ऑफ सॉल्यूशन, इसको पढ़ लेना आपको। कंसंट्रेशन, यूनिट्स, राउल फ्लो या आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये आपको पढ़ना है। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड एबनॉर्मल मोलिकुलर मासेज एंड वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ गुणांक फैक्टर है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। वांट ऑफ गुणांक और राउल फ्लो है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। बाकी वाले जो मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक दे रखे हैं उनको आपको पढ़ लेना है और डीपली इनको पढ़ना है, राउल फ्लो और वांट ऑफ गुणांक। और ये टाइप ऑफ सॉल्यूशन, इसको आपको पढ़ लेना है। और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो ज़्यादा हार्ड लेवल का पेपर नहीं आएगा और ना ही ईजी लेवल का, मॉडरेट पेपर का आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से? इलेक्ट्रोलाइटिक एंड वीएस गैल्वेनिक सेल्स, नेरेस्ट इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। नेरेस्ट इक्वेशन ये बीएससी नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग दोनों एग्जाम के अंदर है। इसके अंदर क्वेश्चन है वो आने के चांस 100% रहते हैं। ईएमएफ एंड गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट है। और कंडक्टेंस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मोलिकुलर स्पेसिफिक इक्विवेलेंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और कोहलराउस लॉ है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। कोहलराउस ये और नेरेस्ट इक्वेशन, ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये आपको पढ़ लेना डीपली। नेक्स्ट है फोर्थ चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। इसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट लो, ऑर्डर एंड मोलिकुलेटरी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट लो एंड ऑर्डर ऑफ द मोलिकुलरिटी, और इंटीग्रेटेड रेट लो, जीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये आपको पढ़ लेना है। एक्टिवेशन एनर्जी एंड आरएनएस इक्वेशन, आरएनएस इक्वेशन से क्वेश्चन है वो हर बार बनता है। और क्रिस्टल इफेक्ट, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से आपको कवर कर लेना है, जाके 1-2 क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। नेक्स्ट है सरफेस केमिस्ट्री के अंदर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से? एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के जो टाइप है इसके बारे में पढ़ लेना। और आपको दे रखा है ये पर जो आइसोथर्मी, इसका पढ़ लेना। और कैटालाइटिक, टाइप्स ऑफ कैटालाइटिक्स, इसके बारे में पढ़ लेना डिटेल से। और कोलॉइड्स है, कोलॉइड्स क्वेश्चन से वो एग्जाम के अंदर बनता ही बनता है। कोलॉइड्स के टाइप्स, कोलॉइड की डेफिनेशन, इससे जो प्रॉपर्टीज़ है वो आपको पढ़ लेना। और एमुल्सन है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर है आपके चैप्टर 6 जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ द आइसोलेशन एंड एलिमेंट्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओरेस, ये इंपॉर्टेंट है। रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, ये आपको पढ़ लेना है। और थर्मोडाइनमिक्स प्रिंसिपल्स एंड द एलिगहेम डायग्राम, ये आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और एक्सट्रैक्शन ऑफ एआई, एल्यूमिनियम, फेरस और कॉपर, ये आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसके बारे में पढ़ लेना। नॉर्मल से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, अगर एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आगे एग्जाम के अंदर वो बनने के चांस है। कभी कभी इस चैप्टर के क्वेश्चन है वो नहीं बनते हैं, तो इसको एक बार ऊपर से देख लेना। नेक्स्ट है आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है चैप्टर वाइज, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला है पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड ग्रुप 15 और 15 से 18 के बीच में। तो पी ब्लॉक के ग्रुप कौन से? 15 से 80 के बीच में। आप ग्रुप 15 है जो इंपॉर्टेंट है, और ग्रुप 16 है वो इंपॉर्टेंट है, ग्रुप 17 इंपॉर्टेंट है, और ग्रुप 18 इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 ग्रुप दे रखे, इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्रुप 17 और ग्रुप 18 है, वो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर लेंथेनॉइड और नोबेल जो आपके इंपॉर्टेंट ग्रुप्स आते हैं, ये इंपॉर्टेंट एफ ब्लॉक आज इसके बीच में आ जाता है। इसके अंदर ग्रुप 15 के अंदर नाइट्रोजन साइकिल पढ़ लेना आपको, अमोनिया और नाइट्रिक एसिड। और ग्रुप 16 के अंदर ऑक्सीजन, सल्फर और ऑक्साइड और H2SO4। ग्रुप 17 के अंदर आपको
इंटर हेलोजेंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द हेलोजेंस। और ग्रुप 18 के अंदर नोबल गैसेज जो है और जिनोन कंपाउंड्स है वो आपको पढ़ लेना है। तो मेन ग्रुप 16 और 17 और 18 को पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन है वो बनेगा, 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से बनने वाले। तो हाई वेटेज चैप्टर है आपका ये पी ब्लॉक। नेक्स्ट चैप्टर है डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके अंदर आपको जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ द स्टेट, प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट, लेंथेनॉइड कंस्ट्रक्शन और कलर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ये भी इस चैप्टर को आपको डीपली पढ़ लेना है, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और नेक्स्ट चैप्टर है आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर है जो लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन के नंबर्स, नोमेनकल्चर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोमेनकल्चर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और वर्नर थ्योरी ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीबीटी क्रिस्टल फील्ड एंड थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट है। आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजी के सिस्टम, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हाई वेटेज चैप्टर है, जहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन बनेंगे संस्कृत कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। तो ये आपको चैप्टर आसानी से डीपली कवर करना है, हर बेसिक कंसेप्ट है इसका क्लियर कर लेना, जो भी एनसीईआरटी की लाइन है उसको कवर कर लेना, ब्रैकेट के अंदर जो भी एग्जाम्पल और एनसीईआरटी की लाइन दे रखी है उसको आपको कवर करना है। नेक्स्ट है पार्ट 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपके जो चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, इसके नोमेनकल्चर इसकी पढ़ लेना आपको। और SN1 और SN2 है मैकेनिज्म, ये भी आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। और रिएक्शन ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस एंड एलिमिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंटल इफेक्ट्स फॉर फेरॉन्स एंड DDT, ये आपको पढ़ लेना है, तो इंपॉर्टेंट है, ये भी चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट है, हेलो एल्केन्स और हेलो एल्केन। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है चैप्टर 11 एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, इसके बारे में आपको प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज आपको पढ़ लेनी है। और डिस्टिंक्शन टेस्ट एंड आपको जो दे रखा टेस्ट दे रखी ये आपको पढ़ लेना है। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस इन फिनॉल, ये इंपॉर्टेंट है। और डिहाइड्रेशन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ द एल्कोहल, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे रखे चैप्टर है जितने भी है वो इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको कवर कर लेना है। चैप्टर 12 के अंदर एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, जो नेम की रिएक्शन है वो आपको हर चैप्टर के अंदर कम से कम इन चैप्टर के अंदर 18 से 20 ऐसी जो नेम की रिएक्शन है इसके अंदर आपके 2-3 क्वेश्चन आराम से एग्जाम के अंदर बन जाएंगे। तो आपको नाम की रिएक्शन है वो आपको कवर कर लेना। मैं इसकी PDF अलग से आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भेज दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ देना। यूट्यूब इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। और इन चैप्टर वाइज जो नोट्स है, शॉर्ट नोट्स है, आपको कम समय के अंदर किस प्रकार रिविजन कर सकते हो, इसकी PDF भी आपको शॉर्ट नोट्स की व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। तो आप जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपकी PDF अवेलेबल हो जाएगी। और एसिडिक एंड कार्बोक्सिलिक एसिड टेस्ट, जो टॉलरेंस एंड फेलिंग टेस्ट है, ये टॉलरेंस एंड फेलिंग टेस्ट है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट टेस्ट है। तो ये भी चैप्टर आपका हाई वेटेज चैप्टर के अंदर इन्वॉल्व है। नेक्स्ट चैप्टर है एमीन्स। एमीन्स के अंदर जो क्लासिफिकेशन एंड नोमेनकल्चर, ये इंपॉर्टेंट है एमीन्स के। और बेसिसिटी कंपैरिजन, बेसिसिटी कंपैरिजन NH3 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, ये भी इंपॉर्टेंट है। डाइजेनियम साल्ट्स एंड देयर रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट, डाइजेनियम रिएक्शन से क्वेश्चंस बनता है, डाइजेनियम साल्ट से। और प्रिपरेशन एंड रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, इससे मीन्स ग्रुप है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ लेना। नेक्स्ट है बायोमोलिकुल्स। बायोमोलिक्यूल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च, ये पढ़ लेना आपको, ऊपर से पढ़ लेना। जो भी नॉर्मल टाइप्स और डेफिनेशन है इसके पढ़ लेना, जो रिएक्शन भी है वो भी साथ में पढ़ लेना। प्रोटीन्स के अंदर स्ट्रक्चर पढ़ लेना, टाइप्स पढ़ लेना और डीनेचुरेशन पढ़ लेना। एंजाइम के अंदर विटामिन्स, एंजाइम और क्लासिफिकेशन इसका देख लेना। और न्यूक्लिक एसिड, DNA, RNA और स्ट्रक्चर एंड डिफरेंस दोनों के बीच में देख लेना, बेसिक से कंसेप्ट है, इसके अंदर भी 1 से 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट है चैप्टर 15 पॉलीमर्स। पॉलीमर्स के अंदर क्लासिफिकेशन है, एडिशन एंड कंडेंसेशन, ये पढ़ लेना। नेचर एंड सिंथेटिक पॉलीमरेज, ये भी इंपॉर्टेंट पढ़ लेना। और बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, ये इंपॉर्टेंट है, बायोडिग्रेडेबल प्रोटीन जो पॉलीमर्स है, ये भी चैप्टर है वो, इससे 1-2 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपके केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ड्रग्स से क्लासिफिकेशन एक्शन है वो, एनाल्जेसिक और एंटीसेप्टिक है। और सोप एंड डिटर्जेंट, इसके बारे में पढ़ लेना। और फूड प्रिजर्वेटिव एंड आर्टिफिशियल स्वीटनेस, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है।
तो ये थे आपके जो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिया है, उसको आप कवर करना। यदि आपने इन टॉपिक्स को कवर कर लिया बेस्ट स्टडी प्लान करके और रिवीजन कर लिया शॉर्ट नोट्स के साथ, तो आप इससे केमिस्ट्री के अंदर 33 में से मार्क्स है वो 33 मार्क्स एग्जाम के अंदर आसानी से कवर कर सकते हो। अब बात करते हैं आपको किस प्रकार है वो रिवीजन करना है, शॉर्ट नोट कैसे पढ़ना है, किस जो केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, इन तीनों में से किस पर ज़्यादा फोकस ध्यान करना है, और किससे अपने जो किस केमिस्ट्री है जैसे फिजिकल और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से ज़्यादा ध्यान किस पर देना है, और आपको फॉर्मूले जो नेम रिएक्शन है वो कैसे याद करनी, इन सभी के बारे में आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो नाउ यूज सिलेबस एंड हाई वेटेज। आपको पता होना चाहिए हाई वेटेज चैप्टर कौन से हैं, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन है वो कितने पूछे जाते हैं, 25 से 30% क्वेश्चन है वो यहीं से पूछे जाते हैं। जो न्यूमेरिकल बेस आएंगे, आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है वो यहीं से पूछे जाएंगे, बाकी चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो आने के कम चांस है। तो यहाँ से आपको पढ़ लेना, 25 से 30% यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 30% क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। 30% क्वेश्चन है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनते हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो 40 से 40% है वो क्वेश्चन बनते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर वो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर वो रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। तो ज़्यादा ध्यान आपको किस पर देना है, ज़्यादा ध्यान आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर, उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर, उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, देख लो एक बार, इसकी पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भेज दूंगा। एनसीईआरटी इज की मेन जो आपकी जो शस्त्र है वो है एनसीईआरटी की बुक है। यदि आपने एनसीईआरटी कवर कर ली ना, तो आपको एग्जाम के अंदर कोई नहीं रोक सकता। रीड एनसीईआरटी थ्रोटली बाय स्पेशली फॉर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस करना है आपको एनसीईआरटी के अंदर। मेन तो क्वेश्चन यहीं से बनते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। फॉर फिजिकल प्रैक्टिस और न्यूमेरिकल्स एंड एग्जाम्पल, आपको फिजिकल एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑल न्यूमेरिकल्स जो क्वेश्चंस दे रखे हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, और एग्जाम्पल दे रखे उनको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी आपको किस प्रकार करनी है। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर बात करूँ तो फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग फॉर्मूले, जो भी फॉर्मूले दे रखे उसको आपको याद कर लेना है, एक शीट बना लेना, फॉर्मूला शीट बनाना है, उसके बाद आपको आसानी से याद हो जाएंगे। सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स डेली आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना है। कीप ए फॉर्मूला शीट हैंडी, मतलब आपको हाथ से एक फॉर्मूला शीट बना लेनी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, फिर आपको आसानी से याद हो जाएगा। प्रैक्टिस यूनिट कन्वर्जेशन एंड लॉन्ग कैलकुलेशन, मतलब आपको जो प्रैक्टिस करनी है यूनिट वाइज और लॉन्ग कैलकुलेशन है उसको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको किस प्रकार रिवीजन करना है, कवर करना है। तो लर्न ट्रेंड्स एंड रिएक्शन एंड एक्सेप्शन, तो रिएक्शन ट्रेंड्स है उसको आपको कवर करना है। मेक समरी टेबल्स बनानी है, एग्जांपल जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट एंड एसिडिक बेसिक इन नेचर, इसको आपको पढ़ लेना। फोकस ऑन कंसेप्चुअल क्लियरिटी, इसके अंदर जो क्वेश्चन बनेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर वो कंसेप्चुअल बेस्ड क्लियरिटी के ऊपर बनेंगे। तो कंसेप्चुअल क्लियरिटी आपको कर देना है रेदर देन रेट ऑफ मेमोराइजेशन आपको रिवाइज करना रहना, साथ साथ में रिवाइज करना है। एक चैप्टर पढ़ लिया तो वापस आपका उसको एनालिसिस करना है, कहाँ आपका कौन सा जो टॉपिक से वीक है उसको वापस से पढ़ना है, फिर उसको वापस टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट या अटेम्प्ट करना है, फिर आपको वहाँ से वापस पढ़ना है। जो चैप्टर जब तक क्लियर ना हो उसको वापस पढ़ते रहना है। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहाँ से वो 40 से 45% क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। यहाँ पर अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म, डोंट जस्ट मेमोराइज ए रिएक्शन, मतलब जब यदि आप अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म को समझना है आपको, और डोंट जस्ट मेमोराइज द रिएक्शन। तो यदि आप जो हाथों हाथ आपको जो मेमोराइज है वो रिएक्शन को मेमोराइज करना है। तो यदि आप रिएक्शन 2-3 बार पढ़ोगे आसानी से याद हो जाएगी। यदि आप याद नहीं हो रही है तो आप एक हैंड राइटिंग पेज पर है वो आप उस पर लिख सकते हो नेम की रिएक्शन। प्रैक्टिस नेमिंग रिएक्शन और कन्वर्जेशन एंड डिस्टिंग्विशिंग, मतलब टेस्ट आपको अटेम्प्ट करने हैं। मैं के सार्ट एंड नेम रिएक्शन, आपको मैं नाम का जो नेम रिएक्शन की जितनी भी रिएक्शन है 18 से 20 की रिएक्शन है उसका एक चार्ट बना लेना, और उसके साथ में जो रीएजेंट है उसको भी साथ में याद करना है। नेक्स्ट है रेगुलर रिवीजन आपको किस प्रकार करना है। तो रिवीजन इस चैप्टर आफ्टर 7 डे के बाद में आपको रिवीजन करना है पूरी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर फिजिकल केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यूज शॉर्ट नोट्स आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा चैप्टर वाइज फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के व्हाट्सएप ग्रुप पे, वहाँ आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना। इसकी लिंक आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। और फ्लैश कार्ड बना लेना, और सेल्फ मेड समरी शीट, खुद की जो सेल्फ मेड समरी शीट बना लेने, और रिवाइज द रिएक्शन मैकेनिज्म एंड रीएजेंट वीकली, आपको हर वीक के अंदर रिवाइज रिएक्शन एंड मैकेनिज्म एंड रीएजेंट है वो उसको रिवाइज करना है।
नेक्स्ट है प्रैक्टिस एंड टेस्टिंग। इसके अंदर आपको सॉल्व प्रीवियस जो 5 से 10 साल के जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उसको प्रैक्टिस करना है और क्वेश्चन है उनको भी देखना है। गिव मॉक टेस्ट, आपको मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल करा दूंगा और चैप्टर वाइज एंड फुल सिलेबस के अंदर आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा। और फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट एंड एक्यूरेंसी, आपको टाइम मैनेजमेंट होगा, आपको एग्जाम के अंदर है वो 2 घंटे का टाइम मिलेगा, आपको कैसे टाइम मैनेज करना है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अंदर वो भी आपको यहाँ पर सीखना होगा, तभी आप एग्जाम के अंदर है वो क्लियरिटी दिखा पाओगे। तो आपको मैनेजमेंट टाइम का देखना है, एक्यूरेंसी का देखना है। नेक्स्ट है हाईलाइट डेज फॉर सक्सेस। हाईलाइट डेज फॉर सक्सेस, सक्सेस होने के जो हाईलाइट है वो आपको पता ना हो। लर्न कॉमन मिस्टेक्स, आपको कॉमन मिस्टेक है उसको आपको सुधारना होगा, जैसे यूनिट से साइन कन्वर्जेशन कन्वेंशंस। एम्फसाइज द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनको कवर करना, लाइक कोऑर्डिनेशन है, कंपाउंड एंड एल्डिहाइड से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट है प्रैक्टिस डायग्राम, जो डायग्राम प्रैक्टिस है उसको कवर लेना, एंड लाइक यूनिट सेल्स सेटअप एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। स्मार्ट टूल्स कौन कौन से, स्मार्ट टूल्स के अंदर आपको यूज mnemonics and of the groups and trends and order of the reaction, use mnemonics for group trends and order of the reaction, watch the short revision videos, आपको शॉर्ट रिविजन के वीडियो देखने हैं, एंड नीडेड फॉर द टफ कंसेप्ट, यदि आपको ज़रूरत हो तो टफ कंसेप्ट है उनको भी आप ही जो शॉर्ट नोट्स वीडियो के अंदर रिवाइज कर सकते हो। कोई आपको जो कंसेप्ट टफ लग रहा है तो आप उसके शॉर्ट रिवीजन के अंदर वीडियोस भी देख सकते हो। नेक्स्ट है टॉप हाई वेटेज चैप्टर। टॉप हाई वेटेज चैप्टर कौन से, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड सॉल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, जिसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे रखे हैं आपको पढ़ लेना है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हाई वेटेज चैप्टर कौन से, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कौन से, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन्स, हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स एंड एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। बाउंस स्कोरिंग एंड ऑफ्टन आस्क्ड, बायोमोलिकुलस शॉर्ट्स स्कोरिंग स्ट्रक्चर एंड ऑफ ग्लूकोज एंड प्रोटीन्स, पॉलीमरेज डेफिशिएंसी एंड क्लासिफिकेशन, और केमिस्ट्री इन द एवरीडे लाइफ इन इट प्रोवाइड ऑफ द मेमोराइज द बेस्ट। ये आपको इस पर ध्यान करना, जो लास्ट वाले जो इंपॉर्टेंट थर्ड चैप्टर है ये भी आपके स्कोरिंग में काफ़ी हेल्प करते। तो ये थे अपने जो केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसके बारे में अपन बात कर ली, किसी प्रकार आपको स्कोरिंग करना है, किसी प्रकार आपको रिवीजन करना है, शॉर्ट नोट्स कैसे अटेंड करना है, और कम समय के अंदर आपको किस प्रकार जो टाइम मैनेजमेंट करना है, इन सभी के बारे में मैंने इस वीडियो में डिटेल से बता दिया है। और नेक्स्ट वीडियो अपन बात करने वाले बायोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर, तो जल्दी से आप इस वीडियो को शेयर कर लेना सभी स्टूडेंट के पास में, ताकि हर किसी स्टूडेंट को पता चल जाए कि केमिस्ट्री के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो आज के लिए नहीं, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं नए अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।